प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोगों की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अब हम वाणिज्य के विषय में अपने डिजिटल जी चैनल के द्वारा आपको वाणिज्य विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखें, पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लाइक आए, आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसका प्रचार करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो अब हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कबूतर के खाने वाली फाइल प्रणाली में कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर है बेटा 24 खाने होते हैं। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर है इसका 1877 ईस्वी में। दूर बैठे किसी व्यक्ति से बातचीत करने वाले यंत्र का नाम बताओ। तो उस यंत्र का नाम है टेलीफोन। जोड़ घटाने एवं गुणा भाग आदि करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो इसमें कैलकुलेटर यंत्र की आवश्यकता होती है। पान वाले के लिए कौन सी फाइल उपयुक्त हो रहेगी? तो पान वाले के लिए तार फाइल उपयुक्त रहती है। वस्तुओं का भाव जानने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो इंक्वायरी लेटर यानी कि पूछताछ का पत्र लिखा जाता है। रेलवे बिल्टी खो जाने पर कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? क्षतिपूरक अनुबंध कंपनसेशन फॉर्म। जगह जगह घूमकर माल बेचने वाला कौन कहलाता है? इंग्लिश में पेडलर और हिंदी में फेरी वाला। जिस रजिस्टर में आने वाले पत्रों का विवरण लिखा जाता है उसका नाम लिखिए। तो जिस रजिस्टर में आने वाले पत्रों का विवरण लिखा जाता है उसका नाम है पत्र प्राप्ति रजिस्टर। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करने वाले बाजार का नाम लिखिए। उसे कहते हैं सुपर बाजार। कार्यालय में समय लेखन यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कार्यालय में कर्मचारियों के आने जाने के समय याद करने के लिए, समय जानने के लिए समय लेखन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाहर जाने वाले पत्रों का विवरण जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसका नाम लिखिए। उसे कहते हैं पत्र प्रेषण रजिस्टर। बहुमूल्य धातुओं अर्थात सोना चांदी का लेन देन करने वाले बाजार का नाम है सर्राफा बाजार। स्पीड पोस्ट सेवा कब आरंभ की गई? स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो बेटा आप जानते हैं सभी लोग, उसका नाम है टैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिग बाजार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिग बाजार फुटकर व्यापार से संबंधित है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेस पास्कल ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बाबेज ने किया। फैक्स से संदेश जल्दी पहुंच जाता है, ये कथन है बिल्कुल सत्य है। तार फाइल किस प्रकार के व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है? तार फाइल छोटे व्यापारी, पान वाला, जैसे कि पान वाला, उसके लिए उपयुक्त होती है। फोल्डर फाइल में पत्र किस अवस्था में रखे जाते हैं? फोल्डर फाइल में पत्र पड़ी अवस्था में रखे जाते हैं। पिजन होल प्रणाली में अलमारी में कितने खाने होते हैं? 24 खाने होते हैं। खड़ी फाइल प्रणाली में फोल्डरों को रखने की कितनी विधियां हैं? 6 विधियां हैं। 2 राज्यों के बीच या मध्य में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? राज्यीय व्यापार कहते हैं। रेल द्वारा माल भेजने पर रसीद के रूप में रेलवे से क्या प्राप्त होता है? रेलवे से रेलवे रसीद यानी कि रेलवे बिल्टी प्राप्त होती है। फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की कौन सी कड़ी है? फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की अंतिम कड़ी है।
विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1852 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि बैंक का नाम बताइए। तो उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। बैंकों के बैंकर का नाम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि बैंकों का नाम लिखिए। देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका प्रतिनिधि बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। 500 एवं 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कब किया गया? 8 नवंबर 2016 में किया गया। बच्चों, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें और अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक दें। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों को याद करके परीक्षा में जाएं। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आ सकते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम, व्यापार खाता किसे कहते हैं, लाभ हानि खाता किसे कहते हैं, आय और व्यय में अंतर, कंप्यूटर के गुण दोष और बैंकों के कार्य, देशी बैंकर, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी आदि प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। हमने आपको वाणिज्य विषय के पूरे प्रश्न पत्र के बारे में पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक एक नंबर के 20 प्रश्न मिलेंगे, उनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। इसके लिए हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब आप इन प्रश्नों के उत्तरों को आराम से अच्छे से याद करके परीक्षा में जाएं। कुछ प्रश्न और हैं, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं और आज हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके परीक्षा में जाएं। OMR शीट में गोले भी करें और नीचे जो ऑप्शन में करेक्ट नंबर होता है ABCD, जो भी करेक्ट आंसर हो, जैसे आपका B करेक्ट है तो B आंसर नीचे नोट करें। जो OMR शीट का पर्ण है, जो नीचे का भाग है, उसमें सभी प्रश्नों के आंसरों को अल्फ़ाबेट ABCD क्रम में लिखा जाता है, उसको अवश्य लिख के आएँ। OMR शीट और उनके आंसरों का मिलान किया जाएगा और इसके बाद जो आंसर आते हैं 50 नंबर के, वो आप कॉपी पर लिखें। शुद्ध, स्वच्छ और अच्छा लिखेंगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे। और परीक्षा में सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दे के आएँ, अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम और आप आगे जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।